हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका नए वीडियो में कैमकास्ट लेबोरेटरी की तरफ से। आज एक्चुअली जो वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये मेरा नहीं सोचा था मैंने कभी इस टेस्ट के बारे में बनाऊँगा, पर आज सुबह से मूड इतना ज़्यादा ख़राब है लोगों की कुछ बेवकूफ़ी के कारण, तो वीडियो इसीलिए मैं ये बना रहा हूँ। पूरी बात आपको बताता हूँ, आप भी शायद अपसेट होंगे। होता क्या है कि प्रेगनेंसी जब होती है तो उस समय कुछ टेस्ट किए जाते हैं। उसमें ये बताया जाता है कि टाइम से पहले हमें पता लग जाता है कि जो बेबी है वो नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा, किसी तरीके की उसमें कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो या कोई और प्रॉब्लम हो, क्रोमोसोमल प्रॉब्लम हो, वो सब उसके अंदर पता लग जाती हैं। तो एक पेशेंट थे, वो रेगुलर मेरे से टेस्ट करवा रहे थे। उनका परसों बेबी जो है बोर्न हुआ है पीजीआई में, तो उसके कुछ टेस्ट लेने में आज गया था। तो पहले वो हमसे टेस्ट कराते थे, एक दिन पता नहीं क्या उनको भी फ्री का या सस्ते वाला जो चस्का लगा हुआ है कि नहीं जी सस्ते हो रहे हैं, सस्ते हो रहे हैं, हम तो वहीं से करा लेंगे। तो उन्होंने अपने डुअल ट्रिपल टेस्ट वहीं से करवा रखे हैं सारे। उनका बेबी जो है डाउन सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है कि बच्चे की कभी भी मानसिक विकास नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मली आप कह सकते हैं मंदबुद्धि है, कभी उठ ना पाए, बैठ ना पाए, इस तरीके की प्रॉब्लम आती हैं। कमाल की बात यह है, जिस लैब से उन्होंने टेस्ट कराए उनके सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, डुअल भी, ट्रिपल भी। और ऐसा नहीं था, उन्होंने उस टाइम जब करवाना था मुझसे इंक्वायरी नहीं की थी। हमारे और उनके रेट में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं, 300-400-500 रुपये का अंतर था। पर उन्हें ये था कि भाई हम अपना जूतों पे, चप्पल पे 2,500-3,000 रुपये खर्च कर सकते हैं, घूमने फिरने के लिए कर सकते हैं। कल को बच्चा होगा तो उसके लिए ड्रेस जो लाएंगे वो 3-3 हज़ार वाली ले आएंगे। पर टेस्ट में क्यों 400-500 रुपये फालतू खर्च करें? ठीक है ना, टेस्ट तो फालतू की चीज़ है, टेस्ट थोड़ा ना किसी काम की चीज़ आनी है। अब वो मंदबुद्धि बच्चा पैदा हुआ, उसको ज़िंदगी भर रखेंगे अपने पास। मेरा इतना मूड ऑफ हुआ उनको देख के, क्योंकि उनसे मेरा कुछ पर्सनली भी अटैचमेंट था, फ्रेंड जैसे था मेरा वो। पर अब क्या कह सकते हैं, आज बड़ा मूड ऑफ है। तो इसीलिए मुझे लगा कि डुअल टेस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। एक डुअल मार्कर टेस्ट होता है, इसे डबल मार्कर टेस्ट भी बोला जाता है। ये प्रेगनेंसी के 8 से 12 हफ्ते के बीच में करवाया जाता है। ये समय से पहले ही ये बता देता है कि जो बेबी होने वाला है वो एबनॉर्मल तो नहीं होगा। तो इसको कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसको खासकर अगर मान लीजिए हस्बैंड या वाइफ में से किसी की भी एज 25 से ज़्यादा हो ना, तब इसको ज़रूरी माना जाता है। पर लेकिन कुछ तो डॉक्टर ऐसे महान बैठे हुए हैं, कुछ लोगों को मैं बोलता हूँ कि आपकी एज 30 है, 31 है, करवा लीजिए, तो वो बोलते हैं नहीं जी हमारे डॉक्टर ने तो कहा ही नहीं। वो डॉक्टर इस बात में बैठे, नहीं हम लोग पहले तो करवाते नहीं थे, हमारी एज इतनी हो गई। तो पहले ये नहीं देखते पहले कितने मंदबुद्धि बच्चे पैदा हो जाते थे, आजकल जो है काफ़ी कम रेट है उसके मुकाबले में। पर अब डॉक्टर को भी मैं क्या कहूँ। ये जो अपना डुअल टेस्ट होता है ये आपके एंटी एन बी स्कैन के साथ किया जाता है। तो उसकी जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट होती है एंटी एन बी स्कैन की, और इनकी जो रिपोर्ट होती है ब्लड टेस्ट की, ये सारी उसके साथ मैच की जाती है। और ये जो किया जाता है ये मदर के ब्लड से किया जाता है। अब ये क्या है कि इसमें कब करवाना ज़रूरी होता है, ये किन लेडीज़ को ज़रूरी करवाना चाहिए। मान लीजिए एक तो सबसे पहले हो गया कि उम्र 25 से अबव हो गई है, तो उस टाइम इसको करवा लेना चाहिए। दूसरा, अगर मान लीजिए परिवार में जन्मजात विकृतियाँ का इतिहास है कि पहले भी कोई बच्चा ऐसा पैदा हुआ है, तो उसको ज़रूर करवाना चाहिए। अगर मान लीजिए मदर को टाइप 1 का डायबिटीज़ है, तो उस समय इसको हर हाल में करवाना चाहिए। डुअल भी, ट्रिपल भी और क्वाड्रुपल भी, 3 टेस्ट हैं, करवा लेने चाहिए। ये इतने पैसे के नहीं होते कि एक जोड़ी आप चप्पल या जूता भी खरीद लाएंगे ना, वो शायद इतने में आपका आ जाता है। सैंडल सूट खरीद लाएंगे, वो आ जाता है। हाँ। इससे हमारे जो है एडवर्ड सिंड्रोम हो गए उसका पता लग जाता है, डाउन सिंड्रोम का पता लग जाता है, माइक्रोसेफली सिंड्रोम होता है उसका भी पता लग जाता है। पर इसको ज़रूर करवाइए प्लीज़, जो भी है। और इसकी जो रिपोर्ट है वो आपके, जिसकी ज़िंदगी ख़राब हुई, बच्चे की ज़िंदगी ख़राब, माँ बाप की ज़िंदगी ख़राब, एक बार सोच के देखिए। उन्होंने, मानता हूँ मैं, पर टेस्ट 500 रुपये बचाए, 1500 रुपये बचा लिए, अब ज़िंदगी भर क्या होगा उनके साथ। खैर छोड़िए उस चीज़ को। अब दोबारा क्या है, एक और लोगों के अंदर क्या है कि वहम है कि नहीं जी हम कैसे इसको करवा ले, इसमें तो अल्ट्रासाउंड होगा। हमारे पास कितने लोग ऐसे आते हैं कि नहीं ज़्यादा बेबी का अल्ट्रासाउंड करेंगे तो बेबी को प्रॉब्लम हो जाएगा। अरे नहीं होती अल्ट्रासाउंड में, अगर बेबी को प्रॉब्लम होगी तो कोई डॉक्टर पागल थोड़ा ना, पीजीआई पागल थोड़ा ना इतनी, कि जो इतने इतने अल्ट्रासाउंड करवा देगी बेबी के। आधे से ज़्यादा लोग तो इसीलिए नहीं करवाते कि कल को फिर अल्ट्रासाउंड होएगा, फिर उसके साथ टेस्ट होएगा, बार बार ब्लड निकलेगा। तो इस तरीके की जो सोच है उससे बाहर निकलें।
और मैं फिर बार बार आखिरी में आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चीज़ से बाहर निकल जाइए कि आप हर चीज़ पे पैसा खर्च करके राज़ी हैं, महंगी से महंगी लेंगे। उल्टा जूता चप्पल तो आपको सस्ता मिल रहा हो, आप लेते ही नहीं हो कि घटिया क्वालिटी, हम तो अच्छा लेंगे, क्वालिटी का लेंगे, टॉप ब्रांड का लेंगे। पर ब्लड टेस्ट के टाइम क्या हो रहा है, क्या हो रहा है लोगों को? नहीं जी, सस्ता जहाँ हो रहा है वहाँ करा, और सस्ता भी कितना हो रहा है, 400-500 का अंतर है। कम से कम आप जब टेस्ट करवाते हैं तो लैब की एक बार तो क्वालिटी चेक कर लीजिए। तो इसके गलत रिपोर्ट आने के कई कारण हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर ये है कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है, इससे मदर की जो बॉडी होती है, उससे बेबी की जो बॉडी होती है, ज़ाहिर-सी बात है, उसका कैलकुलेशन एक तरह से किया जाता है। अब इसमें कई बारी क्या होता है कि जो मदर जो हैं, वो ऐज कम बताती हैं अपनी, ऐज सही नहीं बताती या कइयों को पता नहीं है। कई बार हमारी लैब में ऐसा हुआ है कि जब जो लेडी आती है टेस्ट कराने के लिए, वो 21 से शुरू होती है और बाद में जाके 27 पे जाके उसकी एज फाइनल होती है, कि जब उनको बताया जाता है कि आप एज गलत बताओगे तो टेस्ट की रिपोर्ट भी गलत होगी। दूसरा इसमें क्या होता है, जो टेस्ट है बहुत लेट करवाते हैं। एनटीएनबी का स्कैन आज करा लिया, उसके 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 10 दिन बाद, 12 दिन बाद जाके उसको डुअल टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ग्रोथ चेंज होगी, जबकि इसे उसी दिन करवाना चाहिए। एक इसका आजकल सस्ते का तो लोगों को इतना ज़्यादा वो घुसा हुआ है ना कि नहीं यार, ब्लड टेस्ट पे फालतू के पैसे खर्च करने, यहाँ 400 कम लग रहे हैं, वहाँ 300 कम लग रहे हैं। वो नहीं सोचते कि भाई, जो पहले तुम जो 2 रुपए का समोसा आता था ना, आज वो 20 का मिल रहा है। जो 2 रुपए की पेंसिल आती थी, आज वो 5 की मिल रही है। अरे तो उन लैब वालों के पास कौन सा मंत्र आ गया कि जो सस्ताई करते जा रहे हैं वो? पहले ये टेस्ट डुअल ट्रिपल का आप पता कीजिए, कहीं पर भी 3-4 हज़ार से कम नहीं होता था, और आज धंधा बना रखा है। पर छोड़ो, क्या कह सकते हैं, लैब वालों की भी कोई इसमें कोई गलती नहीं है। क्योंकि हमने देखा है कि लोग भी जब उनके पास जाओ तो बिल्कुल ही टेस्ट में ये सोचते हैं कि इतना भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, वो भी छोड़ दो। होने क्या लगेगा कि आज तो आप लोग इस कॉस्ट कटिंग की तरफ जा रहे हैं कि हमारी लागत कम आए, लागत कम आए, लागत कम आए। याद रखिए, जब कोई भी एक ब्रांडेड लैब है, उसने एमडी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर भी रखा हुआ है, एनएबीएल एक्रेडिटेशन लिया हुआ है, आईसीएमआर का अप्रूवल लिया हुआ है, तो ये सब ऐसे ही नहीं मिल जाता, इसमें खर्चा होता है। और उसकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी अलग से खर्चा होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी भी सस्ती लैब है, ऐसी सारी नहीं कि सब उसको ख़राब कर रही है, मैं नहीं कह रहा, पहले भी बहुत अच्छी लैबें भी हैं, मैं खुद पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। कई हैं, चंडीगढ़ में भी कई हैं। लेकिन ये है कि आप मतलब, जब कोई टेस्ट ऐसा है कि आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सस्ती लैबों में मत जाइए, जाइए सस्ती लैबों में जो कम है, बट देख के जाइए कि क्वालिटी भी तो हो ना उसकी। अगर आपको लगता है कि चलो जूते चप्पल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, तो फिर जैसा भी आप सोचिए। बट ये था कि आज मैं थोड़ा ज़्यादा गुस्से में हूँ, क्योंकि सुबह से मेरा मूड अपसेट है उस बच्चे को देख के, उसके पेरेंट्स को देख के। तो अब पूछ रहे थे मेरे से कि अब कुछ हो सकता है, अब कोई टेस्टिंग, अब कुछ नहीं हो सकता, एक बार जो बेबी हो गया सो हो गया। तो हो सकता है आप लोगों का मूड ऑफ हुआ हो, उसके लिए सॉरी। बट इस टेस्ट के बारे में मुझे बताना ज़रूरी था। ये मैंने अभी जो अपने डॉक्टर साहब से उनसे थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन थी वो इसके बारे में ली। तो ये मैं वीडियो इसीलिए आपको बनाया। अगर कोई हो आपके नोन में, प्लीज़ उनको गाइड कीजिए कि ये टेस्ट ज़रूर करवाएं, खासकर जब उनकी एज अबाउट 25 हो। ये मत सोचिए कि किसी ने कराया नहीं कराया, क्योंकि ज़िंदगी जिसकी ख़राब होती है उसको मालूम होता है, ज्ञान देने वाले बहुत होते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको आप लोग शेयर करेंगे। थैंक यू।